हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और इस समय सभी लोग रक्षाबंधन मना रहे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी आपके परिवार को भी। क्योंकि मनाने वनाने की तो बात ऐसी है, ठीक है रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन एक जो अलग खुशी रहती है रक्षाबंधन मनाने में, वो जब रहती है कि जब हम जो हमारा ड्रीम है, जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाएं और उसके साथ हम कोई त्यौहार मनाएं, तो उसका कोई ज़बरदस्त अलग ही मज़ा रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग अच्छी होती हैं, हमारा परिवार भी खुश होता है। तो मैं यही आशा करूँगा आप सभी से, और ये आपसे वचन भी लूँगा कि आप ये संकल्प लें कि अगला जो रक्षाबंधन आए आपका, खाली ऐसे ही ना मनाना पड़े जैसे इस बार मना रहे हो। आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो ये संकल्प के साथ आप अपने आप को इस पर्व पर बांधिए, अपने आप को वचन दीजिए कि अगला रक्षाबंधन हमारा बहुत अच्छा रहे। और चलिए, तो आज मैं बात करूँगा उन सभी साथियों के लिए जो ये पूछ रहे थे कि सर आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे वो कहाँ से लगाए थे, ऑफ़लाइन लगाए थे या ऑनलाइन लगाए थे, कितने लगाए थे, दिन में कैसे लगाए थे, सारी स्ट्रेटजी आप बता दीजिए। तो कमेंट में बताना संभव नहीं होता इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि जो विस्तार से वीडियो पर चाहे 5 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की हो, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ठीक से। तो देखो साथियों, मैं बता दूं आपको, मैंने पढ़ाई से ज़्यादा जो फोकस किया था वो प्रैक्टिस सेट पे किया था। क्योंकि जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस सेटों पर फोकस करिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, पढ़ाई तो आप पढ़ते रहेंगे और बार बार आप ऐसे ही करते रहेंगे और फिर बाद में ये लगता है कि यार क्या पढ़ें, अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमारा तो पूरा जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट है, तो इसलिए हमारी तैयारी बेटर हो नहीं पाती। तो जब सिलेबस हमारा हो जाए तो प्रैक्टिस सेटों पर ज़्यादा फोकस करिए। चलिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेटों के बारे में, कहाँ से लगाए थे, कितने लगाए थे, ऑफ़लाइन थे ऑनलाइन थे, ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो देखो साथियों, जब सब्सपेक्टर वाली जो नोटिफिकेशन आया था तो उसी टाइम मैंने जो अपनी तैयारी थी उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, करीबन 15-20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन से स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि आपको पता है नौकरी चल रही थी कांस्टेबल की, और ये काफ़ी लंबा समय भी हो गया था, इसमें लगभग 8वीं साल मुझे चल रही थी। तो उसमें ये था कि अब कहीं नौकरी वोकरी नहीं देखनी है, ठीक है अपना चल रही है, इसी में करते रहेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन बहुत दिन से सुन रहे थे कि आएगा आएगा, लेकिन पता ना कब आएगा, इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था। जैसे ही ये हुआ कंफर्म कि टेंडर वगैरह जो हैं वो जारी होने लगे हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो 15-20 दिन पहले से मैंने भी तैयारी की तरफ सोचा। तो सबसे ही पहला, क्योंकि देखो विभाग में थे पहले, कंपटीशन वगैरह दे के कांस्टेबल बने थे, 2015 में बना था मैं, तो लगभग पैटर्न वैटर्न मुझे पता थी कि मतलब सारी चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आने से पहले मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया कि उस टाइम RWA जो था उस पर प्रैक्टिस सेट वीकली आ रहे थे। तो मैंने वहाँ से एक प्रैक्टिस सेट लगाया, तो मेरी जो स्कोर था लगभग 79-80 के करीब रहा, क्वेश्चन थे 160 में से। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब बगैर पढ़े 80 के करीब स्कोर आया तो अच्छा ठीक है, मतलब ना कम ना ज़्यादा, मतलब बीच में ही रहा, क्योंकि 80 से नीचे भी बच्चों के स्कोर थे। अब आप कहोगे कि पहली बार में 80 आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि दरअसल मैंने टीचिंग कराई थी 2-3 साल, तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा जो था बैकग्राउंड वो बहुत ठीक हो गया था। तो ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें मेरी क्लियर थी, बस कमी थी रिवीजन की। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, वही वाला मैंने सारी चीज़ें करी जो मैंने अगली वीडियो में आपको बताई थी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि मैंने नोट्स कैसे बनाए अपने, तो वो आप यदि नहीं देखी है तो वो देख लेना जाके। तो मैंने 80 लगाए, तो फिर जैसे 80 आए तो मैंने वही चीज़ें करनी स्टार्ट करी, स्क्रीनशॉट लिए
और जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर करना चालू करी। तो सबसे जो अच्छा मॉक टेस्ट मुझे उस टाइम लगता था RWA का, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनाते थे, बहुत अच्छे लेवल का था, वीकली आता था। ठीक है, तो वहाँ बहुत ठीक लेवल था। तो धीरे 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 मेरा स्कोर इंक्रीज़ होने लगा। और जैसे ही मेरा, जैसे मैं वीकली लगाने लगा शुरू में, ठीक है, मैंने ज़्यादा ऐसे नहीं किया कि मतलब मैं पर डे लगाऊँ या 2 दिन में 3 दिन में, मैं पहले वीकली लगाने लगा। पूरे वीक में मैं लगाने के बाद मुझे लगभग एनालाइज़ करने में पूरा वीक ही लग जाता था। ठीक है, मैं क्लास विलास किसी की नहीं लेता था, अपने अपने आप ही अपनी स्टडी पर फोकस करता था क्या क्या वीक है। तो मैं वीकली लगाने लगा, धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा। फिर मैंने ऑफ़लाइन कुछ टेस्ट खरीदे, प्रीवियस ईयर वगैरह, वहाँ से वो मैंने लगाए खूब ठीक ठाक स्थिति में। तो वहाँ भी मुझे जो दिक्कत आई वो सॉल्व करी, उनके मैंने जो स्क्रीनशॉट वगैरह वो लेके सेव करे। फिर मेरी ये स्थिति आ गई कि मैं वीक में 2 टेस्ट पे आ गया धीरे धीरे, और स्कोर मेरा लगभग 1.5-2 महीने में ठीक ठाक स्कोर मेरा 100 प्लस होने लगा। फिर मेरे जो, क्योंकि स्थिति ये थी कि मेरे जो वीकली टेस्ट आने लगे RWA से, तो वहाँ मुझे फिर ये वेट होने लगा कि यार टेस्ट मेरा एनालाइज भी जो था वो मॉक टेस्ट का वो जल्दी हो जाता था, 2-3 दिन में मैं कर लेता था। पहले मैं वीक में करता था, फिर 2-3 दिन में करने लगा। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे यार RWA तो एक वीक में एक टेस्ट लेके आते हैं, मुझे तो एक से काम नहीं चलेगा मेरा। ऑफ़लाइन भी मैं लगा चुका था काफ़ी टेस्ट, मतलब 20-30 लगा चुका था। तो फिर मैंने एक पास ख़रीदा टेस्ट बुक्स का। तो टेक्स्ट बुक पर आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में टेस्ट मिलते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है टेक्स्ट बुक की, मुझे अच्छी लगी। वहाँ सेक्शनल भी टेस्ट मिलते हैं आपको, हर सेक्शन का छोटी छोटी क्विज़ भी मिलती हैं, और जो मॉक टेस्ट हैं फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं। और जब एग्ज़ाम चलते हैं तो उस टाइम पर वो एग्ज़ाम जो पैटर्न आता है उसको भी वो कवर करते हैं। तो मुझे वहाँ से अच्छा लगा कि ये सब चीज़ें, जो मेरा कोटा था टेस्ट लगाने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब मैं फिर 2 से 3 टेस्ट लगाने लगा वीक में। तो फिर वो उसकी जो पूर्ति थी मैंने वहाँ से करी, क्योंकि वीकली तो मैं उसका लगा देता था, ऑफ़लाइन भी मैंने कुछ लगाए थे। ठीक है, उसके बाद मैं RWA से टेक्स्ट बुक से खूब अच्छी संख्या में टेस्ट में लगाने लगा। क्योंकि जैसे मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, तो मैं बैठ गया, चलो भाई 10 मिनट का एक सेक्शनल है या 20 मिनट का है सेक्शनल मैथ का, इसे लगा के देखता हूँ। पता चली मेरे 15 ठीक आए 20 में से शुरू में, तो 5 जो गलत हो रहे हैं इन्हें कवर कर रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैंने सेक्शनल लगाए, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के, GS के। तो मैं ऐसे कवर करता चला गया टेक्स्ट बुक से। जब मेरा लेवल एक बहुत अच्छा हो गया, मैं 130 के करीब टेस्ट नंबर जो मेरे थे टेस्ट के अंदर आने लगे। RWA हो या टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक थोड़ा इजी बनाता तो उस पर थोड़े ज़्यादा आने लगे। तो उसके बाद फिर मुझे टेस्टों की थोड़ी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे भी शुरू में थोड़े ज़्यादा ठीक टेस्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके बाद मुझे कमी लगी, मैंने ढूंढने चालू किए। तो एग्ज़ामपुर जो चैनल है इसकी भी एक वेबसाइट है टेस्ट वाले के नाम से, तो वहाँ भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ मैं जब गया टेस्ट वाले वेबसाइट पर, एग्ज़ाम्पल वालों की पर, तो वहाँ मैंने देखा कि टेस्ट का जो लेवल था, जहाँ मैं अपने नंबर ला पा रहा था 330, 335, 40 तक, मैं वहाँ एकदम 300 के नीचे आ गया। इतने हार्ड टेस्ट मुझे देखने को मिले वहाँ। लेकिन यही है ना दोस्त, मैंने वहाँ से भागा नहीं कि मतलब ये टेस्ट कठिन है तो यहाँ से मैं मूव कर जाऊँ या दूसरी जगह मैं क्वाइट करके और दूसरे इजी टेस्ट करूँगा। मैं ऐसी चीज़ें कंटेंट ढूंढता ही था जो मतलब मुझे टफ़ लगे। तो मैंने उन्हीं टेस्टों को फिर लगाना किया। वो 10-12 के करीब आई थिंक सारे टेस्ट थे, 10-15 जो भी थे, मैंने उन्हें लगाना स्टार्ट किया। तो उनमें मेरा पहले स्कोर 300 से नीचे रहता था, 275 और 280। लेकिन मैंने लगाए जैसे 2-4-6 टेस्ट, फिर मेरा स्कोर उनमें भी 330-20 बनने लगा, क्योंकि टफ़ टेस्ट थे। तो जो उनकी जो डिमांड थी मैं उसी लेवल की तैयारी में चला गया। तो धीरे धीरे उसमें भी मेरे अच्छा स्कोर बनने लगा। बाकी और जो मॉक वगैरह थे वो मैंने अदर कहीं जगह से नहीं लगाए। बाकी यूट्यूब पर कोई इस डबल स्पीड से किसी का मॉक वॉक वैसे देख लिया, हिंदी विंदी का, बस वही था। ये मेरी 2-3 वो थी वेबसाइट जहाँ से मैंने मॉक लगाए, लेकिन लगाई बहुत अच्छी संख्या में थी। बहुत सारे टेस्ट लगाए। टेस्टों की मैंने ये नहीं देखी कि कितने लगा रहा हूँ। मुझे और मज़ा आता था कि टेस्ट में 50 हो गए मेरे, 55 हो गए, 60 हो गए, 100 टेस्ट हो गए मेरे, मॉक लगा चुका हूँ।
120 हो गया। ऐसे काउंट करने में, थोड़ा देखने में अच्छा लगता था कि हाँ भाई मेरा स्कोर बढ़ रहा है और मैं मॉक और लगाऊंगा। जैसे मुझे मेरे हो गए 100, तो मुझे लगता था जल्दी जल्दी 200 मॉक करूँ। तो उस हिसाब से मैं मॉक लगाता चला गया, बहुत अच्छे मॉक लगाए। ठीक है, आप भी मॉक लगाएं, बहुत अच्छा स्कोर आपका इंक्रीज़ होगा, बहुत अच्छा स्कोर आप बना पाओगे। बगैर मॉक के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मॉक ज़रूरी है, कंपलसरी भी है। तो अपना पहले सिलेबस कवर करें और मॉक लगाएं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से भी मिले वहाँ से मैंने मॉक लगाए। ये नहीं देखा ज़्यादा कि इसका ईजी है टफ़ है, मैंने हर लेवल का मॉक लगाया। ईजी भी लगाया, ईजी जब लगाया स्कोर अच्छा आया तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। टफ़ लगाया, जब स्कोर मेरा डाउन आया तो मैं ज़्यादा दुखी भी नहीं हुआ। मैंने ना वहाँ से क्वाइट करने का सोचा कि यहाँ से छोड़ देते हैं और दूसरे मॉक की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो ही एक सिचुएशन होती है जो हमें ऊपर लेके जाती है। वो हमें असलियत हमें दिखा देती है कि हमारी असलियत क्या है। यदि पेपर ऐसा आता है तो हमारी स्थिति ये होगी। तो मैंने उस लेवल के भी मॉक लगाए थे। जिन्होंने पिछली बार एसआई का दिया होगा तो वो जानते होंगे, टेस्ट वाले पे मॉक थे शायद। अब मैंने देखा नहीं है, पढ़े नहीं पढ़े, एक बार जाके देख लेना यदि पढ़े हों तो, क्योंकि हटा देते हैं ना ये लोग। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपने मकसद को पाने के लिए बेतहाशा मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।